देश में तेजी से आ रहे परिवर्तन के बीच शिक्षा व्यवस्था और इससे जुड़े आप सभी महानुभावों की भूमिका कितनी अहम है। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए। अब तो दुनिया में जो अच्छा सा अच्छा है वहां पहुंचने का प्रयास करना, ये हिंदुस्तान का सपना होना चाहिए। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके सपनों में आपके क्षेत्र का भविष्य देखता हूं। दुनिया के मंच पर हिंदुस्तान चमकता हुआ वो सितारा है जिसकी ऊर्जा है, जिसका उत्कर्ष है, जिसका उज्जवल प्रकाश है, हिंदुस्तान का युवा। इक्कीसवीं सदी अगर हिंदुस्तान की सदी है तो सदी का अहम किरदार है हिंदुस्तान का यूथ। और अब पीएम मोदी ने इसी पीढ़ी के लिए देश के भीतर ही दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई का रास्ता खोल दिया है। मतलब ये कि हिंदुस्तान का युवा चाहे वो किसी मजदूर का बेटा हो, 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? जरा जोर से बताइए ना। नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए। एक रास्ता है जो खुल चुका है, एक राब्ता है मोदी का जो सीधे युवाओं से जुड़ा है। मोदी का एक कमिटमेंट है जो भविष्य की चुनौतियों की कसौटी पर कसा गया है। मुद्दा पानी की तरह साफ है, वो ये कि देश के युवाओं को देश में ही रहकर फॉरेन डिग्री मिल सकती है। ऑक्सफोर्ड, येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। किसी भी वर्ग का युवा पढ़ाई कर सकता है क्योंकि पढ़ाई का खर्च उतना नहीं होगा जितना विदेश में होता है। और ये मुमकिन ऐसे हुआ है कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस ओपन करने के लिए अनुमति देने जा रही है। इनकी शुरुआती मंजूरी 10 साल के लिए होगी। उसके बाद आगे का निर्णय कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद लिया जाएगा। UGC is coming up with a new regulation to allow foreign higher educational institutions to set up and operate their campuses in India. It will provide an international dimension to our higher education in India. It will enable Indian students to obtain foreign qualifications at an affordable cost. इसका मतलब ये है कि अब हिंदुस्तान के युवाओं के हाथों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया और ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी जैसी दुनिया की टॉप संस्थानों की पढ़ाई और डिग्री भारत में मिलेगी। मोदी सरकार ने 21वीं सदी के भारत को दुनिया में अहम रोल निभाने के लिए एक और अहम रास्ता खोज निकाला है। अब तो पूरी दुनिया का पता होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में काम होना चाहिए कि दुनिया आगे किस तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, उसमें हमारा देश कहां है, उसमें हमारे युवा कहां है। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूं। देश के भविष्य के साथ मोदी का संवाद हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में उसके किरदार के बारे में बताता रहा है। फिर चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या भविष्य की योजनाओं की बच्चों और युवाओं के साथ चर्चा, मोदी हर कदम दुनिया की रफ्तार से आगे निकलने के लिए देश के बच्चों और युवाओं पर फोकस करते रहे हैं। जिसमें 21वीं सदी के मुताबिक आधुनिक शिक्षा पर जोर है, छात्रों के इनोवेटिव आइडिया पर काम करने पर फोकस है, खास फील्ड में विशेषज्ञता हासिल करने का लक्ष्य है और देश की शिक्षा को ग्लोबल विजन के साथ कदम ताल करने पर जोर है।
एक जमाना था जब भारत की पहचान दुनिया में क्या थी? ये तो सांप सपेरे वाले लोग हैं, ये तो जादू टोना करने वाले लोग हैं, ये तो ब्लैक मैजिक वाले लोग हैं। सांप और उंदर और चूहे से बाहर इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। दुनिया में हिंदुस्तान की ऐसी पहचान थी। लेकिन कुछ वर्षों पहले भारत के 18-20 साल की उम्र के नौजवान जब कंप्यूटर के कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां घुमाने लगे, सारी दुनिया घूमने लग गई, सोचने बदल गई। देश के भीतर ऑक्सफोर्ड, येल यूनिवर्सिटी जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलने के मायने ये हैं कि हर तबके से आने वाले बच्चों के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना सच हो जाएगा। लेकिन बात इतनी भर नहीं है, बात एक बड़ी बचत की भी है जो वास्तव में फॉरेन में हायर एजुकेशन हासिल करने के दौरान खर्च होती है। विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों का ट्यूशन और हॉस्टल फीस के रूप में कुल खर्च 44% तक बढ़ चुका है। ये खर्च 2013-14 में 1.9 अरब डॉलर था, जो कि 2017-18 में बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया। 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया था कि 2024 तक करीब 4 लाख भारतीय छात्र विदेशी यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेंगे। जाहिर है मोदी सरकार का फैसला भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सपने सच करने जैसा है, क्योंकि उनके लिए कम खर्च में देश में रहकर विदेश में पढ़ने का विकल्प खुल गया है। गवर्नमेंट हमारा फैसला ले लेती है और यहाँ पे कैंपस सेटअप हो जाता है, तो इट विल बी फार बेटर कि हमें इंडिया में बैठे बैठे ही फॉरेन का पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है। बहुत से लोग होंगे जो विदेशों में जाके बहुत अच्छी हार्वर्ड और यूक्रेन जैसी जगहों पे जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वो पॉसिबल नहीं था। बट अब ऐसा होने की वजह से सरकार का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे बहुत सी फैमिली और बच्चों को बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ, ये भारत सरकार की तरफ से काफी अच्छा फैसला है। जैसे कि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो ड्यू से करी, उसके बाद जैसे मैं अपनी फर्दर स्टडी के लिए मान लो MBA करना चाहता हूँ, बट मेरे फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर यहाँ पर बाहर वाली कैंपस आएगा इंडिया में, तो वो जो कॉस्ट होगी उसकी काफ़ी कम होगी और हम जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो उन बच्चे को जल्दी एडमिशन मिल पाए। हमें बहुत गर्व फील हुआ कि PM मोदी सर आए, उन्होंने हमें एनकरेज किया और आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट किया। युवाओं के बीच मोदी का क्रेज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मोदी देश के युवाओं के अपने भविष्य को लेकर फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करते रहे हैं और आउट ऑफ बॉक्स फैसले लेते हैं ताकि देश का भविष्य अपने सीमित आर्थिक संसाधनों में निखरे और चमके। दुनिया के कई देशों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो रफ्तार पकड़ी है, उसमें एक बड़ा योगदान वहां की यूनिवर्सिटीज का भी है। यूनिवर्सिटी लगातार सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों पर रिसर्च करती है, सरकार को सुझाव देती है। इस सिचुएशन में हमारे पास कोई होप नहीं था और सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा देंगे, जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। दुनिया बदल रही है, लेकिन बदलाव की जो तस्वीर रूस यूक्रेन जंग में दिखी है, उसने हर देश में अपने बच्चों और युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ाई है।
पीएम मोदी की संवेदनशीलता और चिंताएं उस वक्त भी दिखी थीं जब यूक्रेन में पढ़ने वाले हजारों भारतीय छात्र फंसे थे। तब मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाकर सभी भारतीय स्टूडेंट्स को यूक्रेन से सकुशल निकाला था। कुल 90 फ्लाइट्स की मदद से 22,500 भारतीयों को यूक्रेन से भारत लाया गया। वतन वापस लौटने वालों में ज्यादातर वो छात्र थे जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। पीएम मोदी ने शिक्षा के साथ ही भारतीय छात्रों की सुरक्षा को भी सबसे ऊपर रखा है और अगर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के कैंपस देश में खुलेंगे तो फायदा कई स्तरों पर होगा। वैसे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए मोदी 21वीं सदी की जरूरतों और चुनौतियों को देखते हुए स्कूली शिक्षा के स्तर पर भी बड़े बदलाव कर चुके हैं जो दीगर हैं। दुनिया में शिक्षा की नीति निर्धारण में इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, इतने स्तर पर हुआ होगा, ये अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देश के भीतर दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज के कैंपस और वहां के सिलेबस होने का मतलब है भारतीय छात्रों का ग्लोबल कनेक्ट। ये वो एक्सपोजर होगा जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की जरूरतों के मुताबिक हिंदुस्तान के छात्रों को तैयार करेगा। मोदी हर बार युवाओं से इंटरैक्ट करते यही बात उनसे बार बार कहते भी रहे हैं, बेहतरीन शिक्षा हासिल करना और दुनिया पर छा जाना। अब सिर्फ देश कल था और आज एक बढ़ गया इतने से नहीं चलेगा। अब तो दुनिया में जो अच्छा सा अच्छा है वहां पहुंचने का प्रयास करना, ये हिंदुस्तान का सपना होना चाहिए, उसको लेकर के चलना चाहिए। भारत के युवाओं के लिए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के देश में आने के रास्ते खोलकर पीएम मोदी ने वो सिक्सर जड़ा है जो दुनिया के मंच पर भारत को अविजित बना सकता है। जरा समझिए कि कैसे। नंबर 1, विदेशी यूनिवर्सिटीज के मेन कैंपस की तुलना में भारत में उनकी पढ़ाई थोड़ी सस्ती होगी। नंबर 2, भारत के लाखों प्रतिभावान युवाओं के लिए ये एक मौका होगा जो आर्थिक तौर पर कमजोर है। नंबर 3, टीचर्स और यंग ग्रेजुएट्स के लिए नौकरियों के ढेरों नए अवसर बनेंगे। नंबर 4, दूसरे देशों के छात्र भी भारत आएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, फायदा होगा। नंबर 5, एक दूसरे की संस्कृति को समझने और जानने का मौका मिलेगा। और नंबर 6, भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज भी प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगी। दुनिया की टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस को भारत में लाने की मोदी के कदम की तारीफ पाकिस्तानी तक कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के हवाले से कि ऑलरेडी उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत बेहतर है, पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। रिसेंटली उन्होंने 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में आकर खोलें। अगर उनमें से कुछ भी चंद भी अपने कैंपसेस इंडिया में जाकर खोल लेते हैं तो इससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मजीद कितना बेहतर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और ये उनके लिए, उस कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपनी क्या नाम है यूथ को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी हैं लेकिन चंद ही हैं, जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 500 रैंकिंग में उसका नाम आता है। लेकिन उस जो इंडिया ये स्टेप लेने वाला है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप होगा उनकी यूथ के लिए कि वो अच्छी एजुकेशन और मटेरियल क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। उनको पता है ना कि अच्छी एजुकेशन देंगे हमारी यूथ को तो यही हमारे मुल्क को आगे जाके सर्व करेंगे। ऑलरेडी आप देख लें जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तमाम की सीईओज इंडियन है, इवन के यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन बन गया। वाह, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे पता नहीं था इसके। अगर इंडिया और पाकिस्तान के हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो क्या लगता है किस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर है? इंडिया हमसे बहुत आगे है क्योंकि मेरे पीछे टीचर होके आए हैं सिंगापुर से, साइंस कंपटीशन था उसके लिए वो गए हुए थे तो उधर उन्होंने देखा था कि इंडिया के बच्चे पाकिस्तान से ज़्यादा तेज़ हैं। अच्छा। क्योंकि इंडिया अपने बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दे रहा है वो दिमाग से करते हैं हर चीज़। हमारा बच्चा तो यहाँ पे टिकटॉक पे बैठा हुआ है, गेम्स पे बैठा हुआ है, पबजी पे, फ्री फायर पे, इन सब चीज़ों पे, लेकिन इधर इंडिया का जो बच्चा है ना वो मेहनत कर रहा है।
वहाँ पे अगर आप 6-7 के बच्चे को उठा के हमारे यहाँ के PhD होल्डर को भी उठा के देख लें तो कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पता है अभी रिसेंटली इंडिया ने 500 वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज से बात की है कि वो अपने कैंपसेस इंडिया में खोलें। ऑलरेडी आपको पता है कि उनका एजुकेशन सिस्टम, जैसा कि आपने खुद कहा, कि हमसे बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है। और अगर ये वर्ल्ड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस इंडिया में जाकर खोल लेती हैं तो इससे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मजीद कितना बेहतर हो जाएगा। आप खुद कह रही हैं कि वो इतना कुछ कर लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है एजुकेशन सिस्टम तो जाहिर सी बात बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारे पाकिस्तान के हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे फैसिलिटेट करें। इंडिया और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या फ़र्क देखते हैं आप दोनों में? कंपैरेटिवली इस वक्त इंडिया का जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वो कंप्यूटर इंडस्ट्री है। IT पे हम किसी भी बड़ी क्या कहते हैं किसी भी बड़े मुल्क की किसी भी बड़ी कंपनी के देखें तो उसके CEO या कंप्यूटर इंजीनियर ज़्यादातर इंडियन मिलेंगे। हमें गूगल का मिलेगा, हमें माइक्रोसॉफ्ट में मिलेंगे। इवन टेस्ला में भी थे और वो अब उन्होंने फायर कर दिया, ट्विटर पे भी फायर कर दिए थे, पर थे इंडियन। उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चों को IT का इतना ज़्यादा उन्होंने कोडिंग वगैरह का सेकेंड ईयर के बाद भी और उसके बाद भी हम बहुत कम सिखाते हैं। और वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली कंप्यूटर का वो बहुत अर्ली एजेस से पढ़ाना शुरू कर देते हैं और जिसका फ़र्क नज़र आता है हमें। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तो उनकी आबादी ज़्यादा है तो एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है बच्चों को और इस वजह से ग्रोथ भी ज़्यादा है। आपको पता है रिसेंटली इंडिया ने मोदी विजन ही मोदी गवर्नेंस का मंत्र है जो ग्लोबल टू लोकल है और उतना ही असरदार भी। दुनिया के मंच पर बात सिर्फ मोदी विजन के काबिज हो जाने की नहीं है बल्कि देश के चमकते भविष्य को दुनिया से रूबरू कराने की भी है ताकि दुनिया देखे हिंदुस्तान का युवा क्या कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।